तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, आपके शिष्य पूर्वजों की परंपराओं का उल्लंघन क्यों करते हैं? वे भोजन के पहले हाथ नहीं धोया करते। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अपनी परंपराओं की पूर्ति में आप स्वयं परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन क्यों करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा है, अपने माता पिता का सम्मान करो, और वो जो माता या पिता के प्रति बुरे शब्द बोले उसे मृत्यु दंड दिया जाए। किंतु तुम हो कि कहते हो, जो कोई अपने माता पिता से कहता है, आपको मुझसे जो कुछ प्राप्त होना था वो सब अब परमेश्वर को भेंट किया जा चुका है, उसे माता पिता का सम्मान करना आवश्यक नहीं। ऐसा करने के द्वारा अपनी ही परंपराओं को पूरा करने की फिराक में तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो। अरे पाखंडियों, भविष्यद्वक्ता यशायाह की ये भविष्यवाणी तुम्हारे विषय में ठीक ही है। ये लोग मात्र अपने होठों से मेरा सम्मान करते हैं, किंतु उनके हृदय मुझसे बहुत दूर हैं। व्यर्थ है उनके द्वारा की गई मेरी वंदना। वे मनुष्य द्वारा बनाए हुए विषयों की शिक्षा ईश्वरीय आदेश के रूप में देते हैं। तब यीशु ने भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, वो जो मनुष्य के मुख में प्रवेश करता है मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु उसे अशुद्ध वो करता है जो उसके मुख से निकलता है। तब यीशु के शिष्यों ने उनके पास आकर उनसे प्रश्न किया, क्या आप जानते हैं कि आपके इस वचन से फरीसी क्रुद्ध हो रहे हैं? यीशु ने उनसे उत्तर में कहा, ऐसा हर एक पौधा जिसे मेरे पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ दिया जाएगा। फरीसियों से दूर ही दूर रहो, वे तो अंधे पथ प्रदर्शक हैं, जो अंधों ही का मार्गदर्शन करने में लगे हुए। अब यदि अंधा ही अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे ना। पतरस ने यीशु से विनती की, प्रभु हमें इसका अर्थ समझाइए। यीशु ने कहा, क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आया कि जो कुछ मुख में प्रवेश करता है वो पेट में जाकर शरीर से बाहर निकल जाता है? किंतु जो कुछ मुख से निकलता है उसका स्रोत होता है मनुष्य का हृदय। वही सब है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हृदय से ही बुरे विचार, हत्याएं, व्यभिचार, वैश्यागामी, चोरियां, झूठी गवाही तथा निंदा उपजा करती है। ये ही मनुष्य को अशुद्ध करती है। किंतु हाथ धोए बिना भोजन करने से कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता।